पार्ट 5 चटोरी सेठानी। गुजराती लोक कथा। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह बड़ा कंजूस था, लेकिन सेठानी खाने पीने की बहुत शौकीन और चटोरी थी। सेठ हमेशा सोचता कि सेठानी कम खर्च करे। सेठानी भी बड़ी चतुर थी। सेठ के घर में होने पर वह कम खाती। जब सेठ बाहर चला जाता तो वह बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाती थी। सेठ मन ही मन सोचता था कि सेठानी कम खाने पर भी दिन प्रतिदिन मोटी कैसे होती जा रही है। एक दिन सेठ ने सेठानी से पूछा, मैं इतना सारा सामान घर में लाता हूं, पर वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? सेठानी ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो थोड़ा ही खाती हूं। एक दिन सेठ ने जांच करने की योजना बनाई। सेठ ने सुबह सुबह सेठानी से कहा, मैं कुछ दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूं, मेरे लिए रास्ते का खाना तैयार कर दो। सेठानी ने खुशी खुशी झटपट खाना तैयार कर दिया। सेठ चला गया और अपने एक मित्र के घर जाकर बैठ गया। शाम को सेठानी के मंदिर जाने पर सेठ घर की एक बड़ी कोठरी में छिपकर बैठ गया। रात होने पर सेठानी ने सोचा, अब मैं कुछ दिन मीठे मीठे पकवान बनाकर भर पेट खाऊंगी। सेठानी ने मन ही मन कहा, अकेले अकेले खाने में तो मजा नहीं आएगा। वो पड़ोस की एक लड़की को बुला लाई। लड़की का नाम था हेतल। सेठानी ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। भोजन करने के बाद दोनों सो गईं। आधी रात को सेठानी ने हेतल से पूछा, हेतल हेतल, कितनी रात हुई? हेतल बोली, काकी, अभी तो आधी रात हुई है। सेठानी ने कहा, मुझे तो भूख लगी है, रसोई में मीठे पूड़े रखे हैं, उन्हें ले आओ। सेठानी और हेतल ने जी भर कर मीठे पूड़े खाए। सेठ अंदर बैठे बैठे खिड़की को थोड़ा खोलकर सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह चुपचाप बैठा रहा। फिर रात को 2 बजे सेठानी जागी और उसने हेतल से पूछा, हेतल, ओ हेतल, रात कितनी हुई है? हेतल बोली, काकी, अभी दूसरा पहर हुआ है। सेठानी ने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, तुम मठरी ले आओ, आराम से खा लेंगे। कोठरी में बैठा सेठ मन ही मन बड़बड़ाया, अरे ये तो बहुत खाती है। हेतल मठरियां लाई। दोनों ने मठरियां खाई और फिर सो गईं। लेकिन 4 बजे सेठानी फिर उठ गई और बोली, हेतल हेतल, रात कितनी? हेतल बोली, काकी, अभी तो सवेरा होने में थोड़ी देर है। सेठानी ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो हलवा बनाते हैं। दोनों ने हलवा बनाया। हलवे में खूब घी डाला, बादाम, काजू और किशमिश भी डाले। फिर दोनों ने हलवा खाया और सो गईं। सेठ को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह 6 बजे सेठानी फिर उठी और बोली, हेतल हेतल, रात कितनी? हेतल ने कहा, काकी, बस अब सवेरा होने को है। सेठानी बोली, मुझे तो भूख लगी है, थोड़े पापड़ भून लो, हम पापड़ खा लें और पानी पी लें। हेतल ने पापड़ भुने। दोनों ने खूब स्वाद से पापड़ खाए। सेठ ने मन ही मन कहा, सवेरा होते ही मैं सेठानी को देख लूंगा। थोड़ी देर बाद हेतल अपने घर चली गई और सेठानी पानी भरने गई। सेठ चुपचाप कोठरी से निकलकर मित्र के घर चला गया। थोड़ी देर बाद हाथ में अपना सामान लेकर घर लौटा। सेठ को देखकर सेठानी सहम गई, पर कुछ कहा नहीं। रसोई में पानी रखकर बाहर आई। सेठानी ने पूछा, आप तो 5-7 दिन के लिए गए थे, फिर एक दिन में क्यों लौट आए? सेठ ने कहा, रास्ते में कुछ अपशकुन हुआ, इसलिए वापस आ गया। सेठानी ने पूछा, ऐसा कौन सा अपशकुन हुआ? सेठ ने कहा, एक मोटे सांप ने रास्ता काट दिया। सेठानी ने कहा, सांप कितना बड़ा था? सेठ बोला, 10 मीठे पूड़ों के बराबर मोटा था। सेठानी ने पूछा, लेकिन उसका फन कितना बड़ा था? सेठ ने कहा, उसका फन 7 मठरियों जितना बड़ा था। सेठानी समझ गई कि सेठ को सब मालूम है। उसने फिर पूछा, वह सांप चल कैसे रहा था? सेठ ने कहा, जिस तरह हलवे में घी चलता था। अब सेठानी ने सेठ को सब सच सच बता दिया। सेठ ने कहा, तुमने मेरी कंजूसी के कारण ही तो ऐसा किया। आज से कंजूसी बंद।
जी भर कर खाओ। सेठानी भी बोली, मैं भी अपना चटोरापन छोड़ दूंगी। दोनों हंसने लगे। गिजू भाई बधे